दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं यानी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती की। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और यूपी ट्रिपल एससी ने जो सिलेबस बताया था, जो तय किया उसके हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और 2450 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्नों का स्तर बिल्कुल वही रखा गया है जो यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में पूछे जाते हैं। और ये जो पुस्तक है सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। इस पुस्तक की यहाँ पर ये खासियत देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर नीचे प्रश्न दिए हुए, प्रश्नों के नीचे यहाँ पर उत्तरमाला भी है और उत्तरमाला के नीचे यहाँ पर ये विस्तृत उत्तर दिया हुआ है, ताकि अगर कोई प्रश्न घुमा-फिरा करके पूछा जाए तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकें। चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं कंपटीशन की, जैसे आप लोग देख सकते हैं एलटी ग्रेड की पुस्तक आती है, यूपीटीटी की पुस्तक आती है और सीटेट इत्यादि की भी पुस्तकें आती हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहले खुशखबरी हो जाए और खुशखबरी यही है कि पीसीएस का जो रिजल्ट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ही बताया था कि रिजल्ट बनकर के तैयार हो गया और आज एक मीटिंग होनी है। मीटिंग में अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहता है तो आज ही पीसीएस का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। बात खत्म। और बहुत सारे जो छात्र हैं सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामनाएँ। बहुत सारे छात्रों को आज उनकी मंजिल मिल सकती है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो लेखपाल भर्ती की है। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारे पद रिक्त रह गए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्रोविज़नल विद्यार्थी थे जिनको बुलाया गया है अपनी सफाई देने के लिए। अभी 2-3 दिन पहले ही यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिस जारी की थी और उम्मीद है कि वो ज़्यादातर जो पद हैं वो रिक्त ही रह जाएँगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं, तो विद्यार्थियों की ये माँग है कि लेखपाल भर्ती में जितने भी शेष पद हैं, उन पदों पर प्रतीक्षा सूची यूपी ट्रिपल एससी जारी करे। तो इसको लेकर के आज विद्यार्थी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी लखनऊ के आस-पास के हों, वो पहुँच जाएँ, हालाँकि विद्यार्थी पहुँच चुके हैं पिकअप भवन। बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। बिहार शिक्षक भर्ती के उन विद्यार्थियों को झटका लगा है जो इंतज़ार कर रहे थे सप्लीमेंट्री परिणाम का। पिछली बार तो आया था लेकिन जो टीआरई 2 हुआ है इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बारे में जानकारी भी दी गई है, क्यों नहीं आएगा? बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आयोग को पत्र लिख दिया है। विभाग में ने पत्र में लिखा है कि सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। परीक्षा फल 1 माह पहले प्रकाशित हुआ था। ऐसे में पूरक रिजल्ट के प्रकाशन से मुकदमे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए विभाग का निर्णय है कि पूर्व में जारी पूरक रिजल्ट के आदेश को वापस लिया जाता है। दूसरे चरण में 14,762 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक से अधिक स्तर की शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। तो विभिन्न प्रकार की भर्ती आई थी, जो दूसरी बार भर्ती आई थी उसमें कक्षा 6 से 8 के भी पद थे और कक्षा 9-10 के जो शिक्षक होते हैं उनके पद थे और कक्षा 11 और 12 के जो शिक्षक होते हैं उनके भी पद थे। तो बहुत सारे विद्यार्थी कॉमन है, उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है, पद रिक्त हो जाएँगे और विद्यार्थियों को ये उम्मीद थी कि जो पद रिक्त होंगे तो उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, पूरक परिणाम और उसमें इनको मौका मिलेगा। लेकिन अब ऐसा होने नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि अब जो ये पद हैं वो आने वाली जो भर्ती है जिसका एग्ज़ाम अगस्त के महीने में होना है, उसमें ये पद जुड़ जाएँ और चर्चा यही है कि अब जो बिहार की तीसरी शिक्षक भर्ती होगी उसमें भी बम्पर पद हो सकते हैं। 50,000 से ज़्यादा पद तो निश्चित तौर पर हैं। और रही बात तीसरी शिक्षक भर्ती की, तो विज्ञापन कब तक आएगा? तो अगस्त में अगर परीक्षा होनी है तो मई या जून में इन विद्यार्थियों का जो विज्ञापन है वो नई शिक्षक भर्ती के लिए निकल सकता है। लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है और इसके सिलेबस के हिसाब से आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगली सूचना है सीटेट पेपर लीक की और जब से ये परीक्षा हुई तब से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ और केवल मैं ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ। भारत के जितने भी बड़े कोचिंग संचालक हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, जो भी पढ़ाई-लिखाई से संबंधित अपडेट्स देते रहते हैं या जो शिक्षक हैं, जो कोचिंग चलाते हैं, वो सभी इसको लेकर के वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि सीटेट पेपर लीक को लेकर के किसी भी बड़े समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी नहीं दी जा रही है। ये इस तरीके से भी नहीं कहा जा रहा है कि इस तरीके की बातें मतलब फर्जी तरीके से वायरल हो रही हैं, कि कुछ भी लिख दें, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। जबकि मीडिया का काम है कि सभी मुद्दों को उठाना, सभी मुद्दों को आगे लाना। सही क्या है, गलत क्या है, वो तो एक जाँच का विषय है, लेकिन सूचना तो इनको देनी देनी चाहिए। जबकि विद्यार्थी सीबीएसई को टैग कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये सीटेट सीबीएसई, ऑल सीबीएसई न्यूज़ और आज तक मीडिया को देखिए या यहाँ पर ये टैग किया गया है
और भी बहुत सारे लोगों को टैग किया गया है। लेकिन मजाल है कि एक भी समाचार पत्र, रोज मैं कम से कम 12 से 15 समाचार पत्र देखता हूँ सुबह की वीडियो के लिए, लेकिन किसी भी समाचार पत्र में सीटेट पेपर लीक से संबंधित कोई भी सूचना नहीं दी गई है। और यहाँ पर ये विद्यार्थियों ने लिखा भी है कि ये देखिए, किसी ने लिखा है कि देखिए कैसा हमारे सीटेट का क्वेश्चन अब लीक होने लगा है। ये बात 21 जनवरी 2024 की पेपर फर्स्ट की घटना है, जहां एग्जाम स्टार्ट होने से 3 घंटे पहले ही लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल गया। दरभंगा के डीएवी स्कूल सरामोहन, यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, पे ज़्यादा देखने को मिला है। मधुबनी सहित बिहार के ऐसे कितने जगहों पर पेपर लीक की बात सामने आई है। ये बात सिर्फ हम नहीं बल्कि सीटेट के विख्यात शिक्षकों के द्वारा भी उनके यूट्यूब चैनल पर डाला गया। जिनके यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, उनके यहाँ पर नाम भी लिखे जो शिक्षक भर्तियों से संबंधित जो कोचिंग है, जिनके बड़े चैनल हैं। इन सभी के द्वारा भी ये साबित किया गया कि सीटेट पेपर लीक हुआ है, अतः सीटेट के अध्यक्ष से मेरा निवेदन है कि एग्जाम को पुनः करवाया जाए। और जो पेपर लीक हुआ था, उसकी तस्वीरें भी यहाँ पर वायरल हो रही हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी टैग किया है, सीबीएसई को तो विद्यार्थियों ने टैग किया ही है। ये देखिए लगातार विद्यार्थियों ने ट्वीट किए हैं पेपर लीक को लेकर के। और ऐसा पहली बार नहीं है, ये हर बार होता है। मैंने तो कहा कि सीबीएसई का जो सीटेट का पेपर होता है, वो हर बार लीक होता है, हर बार इसमें करप्शन होता है। मैं आप लोगों को पुराना पेपर दिखा दूँ जो आज वायरल हो रहा है। ये जो आज वायरल हो रहा है, ये 2021 की परीक्षा का है, पिछली परीक्षा का है, और तब भी ये सीटेट का पेपर लीक हुआ था और 2 दिन बाद पता चला 5 गिरफ्तार। तो ये हाल है। ख़ैर अब क्या हो सकता है देख। और जानकारी तो ये मिली है कि सीबीएसई ने काम बढ़ा दिया है परिणाम को लेकर के। बहुत जल्दी विद्यार्थियों को इसकी आंसर की देखने को मिलेगी। 10 से 15 फरवरी के बीच में इसका जो रिज़ल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन बात भी आगे बढ़ गई है, विद्यार्थी भी आक्रामक हो गए हैं और जो ट्विटर अभियान है, लगातार विद्यार्थी अपना जारी रखे हुए हैं। अगली जो सूचना है वो नई जूनियर शिक्षक भर्ती की है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि प्रयागराज में यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में विद्यार्थियों ने एक नई याचिका दाखिल की है और याचिका में विद्यार्थियों ने मांग की है कि जूनियर यानी कक्षा 6 से 8 तक की जो भर्ती होती है उस वो भी सीधी भर्ती होनी चाहिए। उसमें अभी जो टोटल पद होते हैं वो प्रमोशन से भरे जा रहे हैं। तो केस तो दाखिल कर दिया गया है और अभी एक जो एनआईसी का मामला है वो क्लियर नहीं हो पाया है। पहले जो लिस्टिंग का काम होता था वो एनआईसी देखती थी और अब हाईकोर्ट से होना, तो अभी वेबसाइट डेवलप नहीं हो पाई है, तो अभी केस नहीं लग पाएगा और ये उम्मीद है कि 10 फरवरी के आस-पास इस केस की पहली सुनवाई हो सकती है। तो पहली सुनवाई के समय ही पता चलेगा कि आखिरकार जो केस है वो किस तरफ जा रहा है। से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि बीएड 1 to 5 में अब किसी भी दशा में शामिल नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय में प्राथमिक में बीएड को शामिल को लेकर के जो याचिका डिसमिस हुई है एवं परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अर्थात जूनियर भर्ती के संबंध में जो याचिका हमारे नाम से अखिलेश कुमार यादव के नाम से दाखिल हुई है उसके संबंध में भी कुछ बातें आप लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज एक स्पेशल अपील, क्षमा करिएगा, एक एसएलपी जो है दाखिल हुई थी। जो ग्राउंड लिया गया था उनके द्वारा यह कहा गया था कि हम इस बार एनसीटी के ऊपर केस करते हुए याचिका दाखिल कर रहे हैं। मैं उनको आपको बताते चलूं कि एनसीटी एक स्वतंत्र संस्था है। कानून का निर्धारण करना, खास करके अहर्ता के संबंध में, शिक्षकों की भर्ती से संबंधित, शिक्षकों की योग्यता से संबंधित अहर्ता निर्धारण करने में एनसीटी स्वतंत्र है। उसके ऊपर केस करना यह साफ जाहिर हो रहा है कि आप बीएड के लिए कुछ करने के मूड में नहीं है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो बीएड के लिए जो हाल का जो माहौल है कोर्ट का देखें और जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, तो विद्यार्थियों को जहाँ पर मौका मिल सकता है वो जूनियर की भर्ती है और जो याचिका इनके द्वारा दाखिल की गई है। तो ठीक है, देखते हैं याचिका है गई है, आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ तक कि आप लाख प्रयास कर लीजिए, सारे प्रयास जो है अंधे में तीर चलाने के समान है। आपके लिए उसी जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 to 8 के लिए आपका स्थान क्लियर किया है।
आज उत्तर प्रदेश के मैं तमाम बीएड भाई बहनों से यह कह रहा हूं कि आप अपने अधिकार को समझिए। आपका अधिकार 6 to 8 में है। 6 to 8 में मैं अकेले बंदा जो है लड़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश का हमारे पास जो अब तक जिन भाई बहनों ने सपोर्ट किया है उनकी संख्या 115 है। 115-20 भाई बहनों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम किया है, लेकिन हम वो व्यक्ति हैं, हिम्मत हारने वाले व्यक्ति नहीं है।